वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथाशिशिषं शङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च सामूलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यात् तस्माद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं पंचपादपितरं द्वादशाकृतिं दिवाहुपरे अर्धे पुरुषणं दिवाहुपरे अर्धे पुरुषणम् अथे मे अन्य उपरे विचक्षणम् अथैमन्यमुपरे विचक्षणम् सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितमिति सप्तचक्रे षडराहुरर्पितमिति भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वानसुनिर्विषेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूपा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान श्री पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवराष्ट जगतगुरु तुकाराम श्री संत एकनाथ महाराज श्री आदिगुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के कारण करुणा ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में प्रश्नोपनिषद का विचार करते हुए प्रश्नोपनिषद में प्रथम प्रश्न का विचार चल रहा है। यहाँ पर प्रथम प्रश्न कबंधी कात्यायन जी पूछते हैं कि भगवान कुतो हवा एमह प्रजा प्रजायन्ते यदि यह सब प्रजा कहाँ से उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने इसके आगे मिथुन की उत्पत्ति बताई और प्राण उन्हीं का निरूपण करते करते 10 मंत्र तक विचार किया। इसके पहले 8 और 9 और 10 इन दोनों मंत्रों में जो दक्षिण मार्ग है, जिस मार्ग से मनुष्य चंद्रलोक को जाकर स्वर्गलोक से जाकर वहाँ पर पुण्य का उपभोग करने के पश्चात तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम इस न्याय से पुनः वापस आते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो ब्रह्मलोक को जाते हैं, वहाँ जाने के पश्चात इनका पुनः आगमन इस लोक में नहीं होता। इस तरह से 2 प्रकार के लोगों का विचार हम देखते हैं। अब जो उत्तर मार्ग से चले जाते हैं वहाँ जाने के बाद पुनः वापस नहीं आते, ये कहा। इसी के विषय में एक श्लोक दिया, तो ये देखिए वहाँ पर ये जो सूर्य है वो कैसा है उसका वर्णन करते हैं। पंचपादम पितरम द्वादशाकृतम, ये पंचपाद, इसमें 5 पाद है। अब ये जो संवत्सर होता है, संवत्सर में साल में कितने पाद होते हैं? कहा कि 5 पाद होते हैं। वस्तुतः तो 6 ऋतु है, लेकिन उसमें संवत्सर रूप आदित्य के 5 ऋतु हैं। ये 5 चरण के समान उनकी कल्पना करी है। यहाँ पर 5 ऋतु ही ले लिए। जैसे अपने कौन से ऋतु है? वसंत ग्रीष्म पुनः वर्षा
शिशिर, हेमंत और एक बचा वर्षा के बाद जो आता शरद ऋतु। इस तरह से ये 6 ऋतु है, लेकिन उनमें 5 का ग्रहण किया, क्योंकि हेमंत और शिशिर इन दोनों का एक मानकर दोनों में अभेद स्वीकार करके 5 ऋतुओं का गठन किया। तो 5 ऋतु है जिसके पितरम और सबका उत्पन्न करने वाला होने से पितर द्वादश कृतिम 12 महीने ही जिसका आकार है अर्धे परे अर्धे पुरीषणम दिवे परे अर्धे पुरीषणम आहो, जो द्युलोक है वह द्युलोक में ये स्थित है, ऐसा कहते हैं। अथे में अन्य परे विचक्षणम सप्त चक्रे षडर आहुरर्पितम इति अथ इमे अन्य परे। और यह जो कोई दूसरा लोग है वे विचक्षणम इस पुरुष को सर्वज्ञ मानते हैं। सप्त चक्रे षडर और 7 चक्र और 6 ऋतु आरे वाला इस जगत को मानते हैं। तो देखिए पंचपाद तो अलग होना चाहिए, तो ये दे रहे हैं पंचपादम पंच ऋतव पादा इव अस्य संवत्सरात्मना आदित्यस्य तैरसोपादैः इव ऋतुभिर आवर्तन्ते। 5 ऋतु ये 5 पाद है जिसके ऐसे संवत्सरात्मन संवत्सर रूप वर्ष रूप जो आदित्य है उस आदित्य के तैः पादैः ऋतुभिः असौ आवर्तते। उन्हीं उस आदित्य के जो कितने पद है? 5। कौन कौन से? 5 ऋतु है ना। वर्षा हाय हो गया, वसंत दिया छोड़कर, है ना। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये जो 6 ऋतु है उनमें से दोनों का एक मान करके हेमंत शिशिर एकीकृत्य इयम कल्पना भगवान भाष्यकर ने लिखा। हेमंत और शिशिर को एक मान लिया और दूसरे 4 ऋतु मिलकर 5 ऋतु हो जाते हैं। यही 5 ऋतु ही पद है जिसके, क्योंकि जैसे मनुष्य पदों के द्वारा फिरता रहता है, घूमता रहता है, उसी तरह इन्हीं ऋतुओं के द्वारा यह संवत्सरात्मक आदित्य का आवर्तन होता रहता है। पितरम यह पिता है किसका? सर्वस्य जनयितृत्वात् पितृत्वम तस्य, यह सबका जनक होने के कारण उसमें पितृत्व है, यह सबको निर्माण करता है, इसलिए पिता है। तम 12 कृतिम 12 मासा आकृतयः अवयवाः आकरणम व अवयवीकरणम अस्य 12 मासे ही, कहते कि 12 मास 12 महीने आकृति अवयव है जिसके, अथवा आकरणम व आकरण अर्थात अवयवत्व रूप से अवयवित्व के करण है। अवयवीकरणम अवयवी का करण साधन है। ये 12 जिसके ऐसा पुरुष 12 आकृति है। कितना है? 12 महीने बनकर ही 1 साल हो जाता है। तो इनके 12 मास यह अवयव है, अवयवी करने के लिए ये 12 महीने लगते हैं। और तम 12 कृतम, इस तरह 12 अवयवों वाला यह पुरुष है। दिवो अर्थात द्युलोकात् पर ऊर्ध्वे अर्धे स्थाने
तृतीयस्याम दिवी, यह रहता है कहाँ? द्योलोकात परे अर्थात ऊर्ध्वे स्थाने, ऊपर के स्थान में तृतीयस्याम दिवी, ये त्रिपादस्यामृतम दिवी, ये जो छांदोग्य में कहा ऐसे द्युलोक में स्वस्वरूप में यह रहता है। अथवा तृतीय दिवी और चतुर्थ पाद है ना, ये चतुर्थ कौन सा है? ये स्वस्वरूप भूत है। लेकिन ये जो तृतीय द्युलोक का अर्थात ब्रह्मलोक, उसमें रहता है। पुरीषणम पुरुषवंतम उदकवंतम आहु, उसी को पुरीषणम अर्थात पुरुष वाला, उदक वाला ऐसे लोग कहते हैं। कौन कहते हैं? का काल वेत्ता, काल को समझने वाले जो ज्योतिर्विद है, इसे पुरुष कहते हैं। अथ तमेव अन्य इमे ऊपरे कालवेदा, और उसी को अन्य यह जो कालवेत्ता पुरुष है वे विचक्षणम निपुणम सर्वज्ञम, विचक्षण अर्थात निपुण जो सर्वज्ञ है। सप्त चक्रे सप्त हय रूपेण चक्रे, 7 चक्र वाला है अर्थात सप्त घोड़े, उस रूप से ही जो सप्त अश्व आदित्यरयम नयन्ते उक्तत्वात्, क्योंकि सप्त घोड़े या आदित्य को लेके जाते हैं, यह बताया है। इसलिए सप्त घोड़े के रूप से जो युक्त चक्र है उसमें, और कैसा है वह? सततम गतिमति कालात्मनि, सतत घूमता हुआ काल रूपी चक्र है। उसमें षडरे 6 ऋतु ये अरे है उसके। सर्वमिदम जगत कथयन्ति, यह संपूर्ण जगत षड ऋतु वाला और वाला यह संपूर्ण जगत है, इस तरह से शास्त्र कहता है। बाद भी ऋतु, हाँ 2 जगह पर दिए, अब ये देखना पड़ेगा ना। लेकिन भाष्यकार लिख रहे हैं तो हम उसके ऊपर शंका तो नहीं कर सकते। फिर हमको यदि प्रमाण मिले कि 5 कौन ले, 5 है, अब 6 ऋतु के लिए 6 आर्य मान्य है ऋतुओं के लिए, लेकिन दोनों को एक करके करे कि कुछ 10 वाला कुछ मिले, लेकिन वो दिन के संबंधी होना चाहिए, तो मिले तो फिर कर सकते हैं कि प्रमाण देकर, लेकिन भी प्रमाण नहीं मिल रहा है। यह कहते हैं कि यहाँ पर लिखा मतद्वये कीदृशो अर्थ भेद, ये है ना 2 मत है, ये अलग अलग मत है। इसलिए हो सकता है पंचपादम पितरम द्वादशाकृतम दिव आउ परे अर्धे पुरुषणम, ये अलग मत है। ये पहले और इसी श्लोक में पूर्वार्ध का मत अलग है, और उत्तरार्ध ये दूसरे लोग कहते हैं कि सप्त चक्र 6 आरे वाला है, ये दूसरे कहते तो परस्पर भेद कह ही सकते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? हाँ, एक का ही बोलना होता तो परस्पर विरोधी तो मान्य होता कि इसमें पर दोनों का विरोध आया, लेकिन दोनों अलग अलग कहते हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं। आपका मत अलग है, इनका मत अलग है, आप क्या बोलोगे कि फिर इन्होंने पहले 5 बोला था, अब उन्होंने बोला था, आपने नहीं बोला था, इसलिए एक मत का विरोध नहीं होता। इसलिए कहा कि मदद्वये कीदृश अर्थ भेद इति, इन दोनों में भी मतद्वय में क्या अर्थ भेद है? कहा कि पूर्वम अतः पूर्व मते ऋतूनां पादत्व कल्पनया मासानां अवयवत्व कल्पनया आदित्यात्मना संवत्सर काल एवं उक्त। पूर्व मत में ऋतु कौन है? पाद, पैर है,
और महीने अवयव है। इस कल्पना से आदित्य रूप से संवत्सरात्मक काल ही बताया। आदित्य अर्थात संवत्सर रूपी काल। और द्वितीय अध्याय में द्वितीय तो हेमंत शिशिरो पृथक कृत्य, द्वितीय मत में हेमंत और शिशिर को अलग अलग कर दिया और पहले एक किया था। पृथक करके षण्णाम ऋतूनाम अरत्व कल्पना, 6 ऋतुओं को 6 अरे, इस कल्पना से संवत्सरस्य परिवर्तन गुण योगेन संवत्सर्य घूमने वाले गुण के संबंधी होने से चक्रत्व कल्पना, उसमें चक्रत्व की कल्पना के द्वारा काल प्राधान्येन सर्वाश्रयत्वेन च उक्त, वही काल के प्रधान रूप से और सबके आश्रय रूप से है, यह बताया गया है। पक्षद्वयेपि गुण भेदेन कल्पना भेदेन च भेदो न धर्म भेद इत्यर्थ। दोनों पक्षों में भी गुण के भेद से और कल्पना के भेद से भेद है, धर्मी में भेद नहीं है। जो संवत्सर रूपी देवता है उसमें किसी भी तरह का भेद नहीं है, बस उनके जो गुण है गुणों का भेद यहाँ पर प्रतिपादित हुआ है। अब कारणत्वे श्लोकोक्तम जगदाश्रयत्वम हेतुम आह। कारणत्व में श्लोक पर यह जो संवत्सर है वह कारण है। अब कारणत्व में हेतु कुछ बताना चाहिए, तो जगद आश्रयत्व ही यह श्लोक में बताया हुआ हेतु जगद आश्रयत्व, उसी का निरूपण प्रस्तुत मंत्र में करते हैं कि यस्मिन इदम श्रितम विश्वम स एव प्रजापति ही संवत्सराख्य स्वावयवे मासे कृत्स्नः परिसमाप्यते। यस्मिन इदम श्रितम विश्वम, जिसमें यह विश्वम श्रितम, यह संपूर्ण जगत जिसमें आश्रित है, जिसके आश्रय में यह संपूर्ण जगत है। स एव प्रजापति संवत्सराख्य, वह कौन है? वही प्रजापति, संवत्सर नाम वाला प्रजापति स्वावयवे मासे कृत्स्नः परिसमाप्यते, अपने अवयव रूप मास में संपूर्ण परिसमाप्त है। किसमें? अपने स्व खुद के अवयव रूप महीने में यह संपूर्ण संवत्सराख्य प्रजापति कहाँ पर निहित है? अपने अवयवों में। वर्ष किस में रहता है? महीने में। तो जो मास रूपी अवयव है उसमें ही संपूर्ण, जैसे गंगा है, एकस्मिन्नपि बिंदावयवे गंगात्वम तथा प्रजापत्यवयवेपि प्रजापतित्वम। जैसे गंगा की एक बिंदु लाया आपने, थोड़ा पानी लाया, किसका? क्यों नहीं, ये गंगा है रे, गंगा है ना, तो गंगा को हम परिक्रमा करते हैं उसमें भरकर, तो कर सकते हैं कि नहीं? इस तरह से एक एक महीने में भी प्रजापतित्व है। प्रजापतित्व संपूर्ण में है तो है, लेकिन एक एक में भी वह प्रजापतित्व निश्चित है। इसीलिए यहाँ पर कहा कि संवत्सरस्यापि, टीका में लिखते हैं संवत्सरस्यापि मास अहोरात्र रूप व्यतिरेकेण औषध्यादि जनकत्वा भावात्। संवत्सर है साल, साल सबका जनक है, लेकिन वह भी महीने अहोरात्र रूप, इनके बिना, महीने के बिना, रात्र दिन के बिना
कभी भी औषध्यादि जनकत्वा भावात औषधि इत्यादियों का उत्पादक न होने से तसे मासाध्यात्मकत्वम, यह जो संवत्सर है, संवत्सर में मासाध्यात्मकत्व है ना, ये इष्ट ही है। ये मासादि रूप, आदि अर्थात आदि शब्द अहोरात्र वाचक है, ऐसा समझ लीजिए। अर्थात ये संवत्सर जैसा मास रूप है, उसी संवत्सर रात्रि दिन रूप भी है। तद्रूपत्व इसका बता दें। तो देखिए, महसो वै प्रजापति मासो वै प्रजापते तस्य कृष्ण पक्ष एव रयिः तस्य कृष्ण पक्षे वरे शुक्ल प्राणस् शुक्ल प्राणस् तस्माद् एतऋषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्ति तस्मादेतऋषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्ति इतरस्मिन् इतरस्मिन्। कहा कि मासो वै प्रजापति, महीना ये कौन है? प्रजापति प्रजापति है। तस्य कृष्ण पक्ष एवं रही, उसका कृष्ण पक्ष कौन है? रही है। रही है। शुक्ल प्राण प्राण, शुक्ल पक्ष प्राण है। तस्माद एत ऋषय शुक्ल इष्टम कुर्वन्ति, इसलिए यह ऋषि शुक्ल पक्षी में ही क्या करते हैं? याग करते हैं। इतरस्मिन, यह जो ऋषि है, अर्थात कौन से ऋषि? जो प्राणोदर्शी प्राणात्म ज्ञानी ऋषि शुक्ल पक्ष में प्राणोपासक शुक्ल पक्ष में याग करते हैं, और दूसरे जो ऋषि है, अन्य ऋषि, वे कृष्ण पक्ष में याग कर लेते हैं। भाष्य, मासो वै प्रजापति, मास अर्थात महीना, सीता शीत पक्ष द्वयात्मक, शुक्ल कृष्ण पक्ष द्वयात्मक जो महीना है, वह मास प्रजापति है। यथोक्त लक्षण एवं मिथुनात्मक। पूर्व में जिसके लक्षण का कथन किया, अर्थात संवत्सर रूप रई प्राण मिथुनात्मक, रई और प्राण इनका जो मिथुन, तद्रूप यह प्रजापति है। पुनः मिथुनात्मक तस्य मासात्मनः प्रजापतेरेको भागः, उसी मास रूप प्रजापति का एक भाग कौन है? कृष्ण पक्ष। तस्य कृष्ण पक्ष रही दिया ना, तो महीने का एक भाग है कृष्ण पक्ष, उसे क्या कहते हैं? रई। अन्नम चंद्रमा, वही रई है, अन्न है, वही चंद्रमा है। दूसरा भाग कौन सा है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को क्या कहा? प्राण, आदित्य, अग्नि, यस्मात्, है कि नहीं? प्राण, आदित्य, वही अत्य भोक्ता अग्नि है, जिससे शुक्ल पक्षात्मानं प्राणम सर्वमेव पश्यन्ति। शुक्ल पक्ष रूपी प्राण को सभी जानते हैं। तस्मात् प्राणदर्शिनः, इसलिए ये प्राणदर्शी प्राणोपासक वे एते ऋषयः, यह ऋषि अर्थात प्राणातिरिक्तम वस्तु जातम अपश्यन्, केवलम प्राणदर्शिन प्राणमेव पश्यन्ति, ऐसे सब ऋषि क्या करते हैं? कृष्ण पक्षे अपि इष्टम यागम कुर्वन्त शुक्ल पक्षे एव कुर्वन्ति। ये प्राणोपासक कभी भी याग करने दो, उनको फल कौन सा मिलता है? शुक्ल पक्ष का ही।
और ये कृष्ण पक्ष में भी याग करते हुए लोग शुक्ल पक्ष में ही कर लेते हैं, अर्थात कृष्ण पक्ष उनके लिए शुक्ल पक्ष ही बन जाता है। अर्थात उनके लिए कुछ भी कर्म करो तो शुक्ल पक्ष का फल देने वाला होगा। और प्राण व्यतिरेकेन कृष्ण पक्ष तैर्न दृश्यते, प्राण के अतिरिक्त कृष्ण पक्ष इनके द्वारा नहीं देखा जाता। इन न दृश्यते अस्मात् इतरे तो प्राणम न पश्यन्ति, इतर लोग प्राण को नहीं जानते। कौन? कर्मी। अदर्शनम कृष्णात्मानमेव पश्यन्ति, वे अदर्शन को कृष्णात्मा उसे ही जानते हैं। इतरस्मिन्, इतर लोग इतर में रहते हैं। कृष्ण पक्षे व कुर्वन्ति शुक्ले कुर्वन्तो भी, शुक्ल पक्ष में काम करने पर भी वह कृष्ण पक्ष में ही करते, जिसका जैसा अधिकार, ठीक नहीं? जो कृष्ण पक्ष में क्रिया करते हैं लेकिन शुक्ल पक्ष में क्रिया होती है, कोई कृष्ण पक्ष में करता है लेकिन होती है शुक्ल पक्ष में। अब उसको अहोरात्र रूप बताने के लिए कहते पड़े। अब इससे क्या किया हम? कृष्ण पक्ष में जो कर्म करते हैं उसकी निंदा यहाँ पर बताई गई। अहोरात्रो वै प्रजापतिस्, अहोरात्रो वै प्रजापतिस्, तस्माद् हरेव प्राणो, तस्याद् हरेव प्राणो, रैरेव रात्रिरेव रयिः, रात्रिरेव रयिः, प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति, प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति, ये दिवारत्या संयुज्यन्ते, ये दिवारत्या संयुज्यन्ते, ब्रह्मचर्यमेव तद् ब्रह्मचर्यमेव तत् यद्रात्रवृत्त्या संयुज्यन्ते। यद्रात्रौरत्या संयुज्यन्ते। कहते कि अब प्रजापति रूप प्राण का निरूपण किया संवत्सर का, अब संवत्सर रूप प्रजापति बताया और उसमें मासात्मकत्व कथन किया। अब अहोरात्र भी बताने जा रहे हैं, रात्रि और दिन रूप प्रजापति यह कहते हैं। अहोरात्रो वही प्रजापति ही, अहोरात्र ही कौन है? प्रजापति है। तस्य अहरेव प्राण, उसका अर्थात दिन ही क्या है? प्राण है। रात्रिरेव रयिः, उनकी रात्रि कौन है? रयि है। प्राणम वा एते प्रस्कंदन्ति, अब कहते कि इनके यह प्राण से भी युक्त हो जाते हैं। प्राणी इनका प्राण का यह प्राण का हानि कर लेते हैं, प्राण को नष्ट कर लेते हैं। कौन? ये दिवारत्या संयुज्यन्ते, जो दिन में रति कर लेते हैं, स्त्री के साथ मैथुन कर लेते हैं, उनके प्राण वे अपने प्राण को नष्ट करते हैं। ब्रह्मचर्य में तद यद रात्रवृत्त्या संयुज्यन्ते, वह ब्रह्मचर्य ही है जो रात्रि में रति से युक्त होते हैं। तो देखिए स्वपि, ये तो प्रासंगिक बताया है। स्वपि मासात्मा प्रजापति स्वावयवे अहोरात्रेम परिसमाप्यते। स्वपि मासात्मा प्रजापति, वह भी मास रूपी प्रजापति स्वावयवे अपने अवयव अहोरात्र में, कौन से हैं? कितने अहोरात्र है? 30 मुहूर्ताधिक काल, जिसमें 30 मुहूर्त होते हैं ना,
ऐसे मनुष्यपुत्री, ब्रह्मदेव, ये भिन्न प्रसिद्ध प्रजापति का काल है। इसलिए कहा कि वह प्रजापति अपने अवयवों में निहित है। इस तरह से कथन किया। तस्यापि अहम अरेव प्राणो, तस उसका भी दिन ही क्या है? प्राण है। रात्रि क्या है? रही है। यही कि नहीं? तो देखिए, अरेव प्राणो, प्राण अर्थात अत्ता अग्नि, ये कौन है? दिन ही है। रात्रि रेव रही पूर्ववत, और रात्रि कौन है? रही है। वो पहले जैसे शुक्ल पक्ष को प्राण का और कृष्ण पक्ष को रही बताया, उसी तरह यहाँ पर भी किसी को शुक्ल पक्ष को प्राण और रात्रि को दिन को प्राण और रात्रि को, अच्छा, दिन को प्राण और रात्रि को रही मानना पड़ेगा। प्राणम और आत्मानम वायते प्रस्कंदन्ते, यह कहते कि प्राण अर्थात अपना प्राण का नाश करते हैं। कौन? कि एते प्रस्कंदन्ते निर्गमयन्ते शोषयन्ते, सुखा देते हैं, बाहर निकलते हैं, नष्ट कर देते हैं। सात्मन विच्छिद्य अपनयन्ते, आत्म स्वरूप से अलग करके नष्ट करते हैं। कि कौन लोग नष्ट करते हैं अपने प्राण को? का कि ये दिवा अहनि रत्य रति कारण भूतया स्त्रिया संयोजन, जो दिन में ही रति के साथ अर्थात रति का हेतुभूत साधन रूप जो स्त्री है, उस स्त्री के साथ जो संयोजन अर्थात मैथुन कर लेते हैं, वे पुरुष। ऐसे कुछ लोग होते हैं, यत एवं तस्मात् तन्न कर्तव्यम, जिस कारण से ऐसी बात है तो इसलिए यह नहीं करना चाहिए। तो न कर्तव्यमिति प्रतिषेध प्रासंगिका, ये जो दिवा काल में मैथुन है उसका आचरण न करने के लिए प्रसंग से बताया। यद रात्र और रत्या संयोजनते, जो रात्रि में रति से युक्त होते हैं, ऋतु, और कब? ऋतु काल में ही, क्योंकि ऋतु भार्यम उपेयत ऐसा वाक्य है। ऋतु काल में सेवन करते हैं 15 दिन में, है ना? ब्रह्मचर्य में तदिति प्रशस्तत्वात् ऋतु भार्यागमनम कर्तव्यम, ऋतु काल में ही भार्यागमन करना चाहिए। अयम अभी प्रासंगिक विधि, यह भी प्रासंगिक विधि है। प्रकृतम तो उच्यते सो अहोरात्रात्मक प्रजापति, प्रकृत में तो वह अहोरात्रात्मक प्रजापति बताया जाता है। व्रीहि यवाद्यन्नात्मना व्यवस्थित, व्रीहि और यवाद रूप से जो व्यवस्थित है वही अहोरात्रात्मक प्रजापति कहा जाता है। अन्नम वै प्रजापतिस्, अन्नं वै प्रजापतिस्, ततो वै तद्रेतस्, ततो वै तद्रेतस्, तस्मादिमा प्रजायन्त इति, तस्मादिमा प्रजायन्त इति। ये किसका वो ख्यान किया? ये द्वितीय वल्ली में जो कुछ मंत्र आए ना, तस्माद अर्च अग्नि पुरुषात समुदय भवि प्रजा पुरुषात संप्रसोता मांद्रे तस्यंच योजिता भवि प्रजा पुरुषात संप्रसोता।
तस्मात् तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसुता तस्माद् अग्निः समिधः सप्त सूर्य सोमात् प्रजन्यो सप्तार्ष समित सप्त होमाः। नंबर 5 श्लोक। तस्मात् अग्निस् तपस तस्मात् अग्निस् तस्मात् अग्नि समिधस्य सूर्य तस्मात् अग्निः समिधस्य सूर्य सोमात् प्रजन्यो ओषधय पृथिव्यां पुमान् रेत सिंचति योषितायां भुवि प्रजा पुरुषः। तो यहाँ पर तस्माद ये बता कि तस्मादिमा प्रजा प्रजायन्ते थे, उसी से यह सब प्रजा उत्पन्न होती है। अन्न ही प्रजापति है। ततो रेता, उससे रेत की उत्पत्ति होती है। तस्मादिमा उसी रेत से क्या हो जाती है, ये संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है। एवं क्रमेण परिणाम तद अन्नम वै प्रजापति, इस प्रकार क्रम से परिणाम होकर वह अन्न ही प्रजापति है। कैसे? तस्माद् हवै रेतो निर्बीजम तत्प्रजा कारणम, उसे से ही बीज से मनुष्य का बीज है कि नहीं, प्रजा का कारण। तस्माद योषिति शिक्तात, स्त्री में डाले हुए, स्त्री में सिंचन किए हुए इस रेत से इमा मनुष्यादि लक्षण, यह संपूर्ण मनुष्यादि रूप प्रजा प्रजायन्ते, प्रजा उत्पन्न होती है। यत् पृष्ठम कुतो हवै प्रजा प्रजायन्ते इति, तूने जो कहा कि यह संपूर्ण प्रजा किससे उत्पन्न होती है, तदेव चंद्र आदित्य मिथुनादि क्रमेण, वह इस तरह चंद्र आदित्य मिथुन इत्यादि क्रम से अहोरात्रांतेन, अहोरात्र तक जो भी है उनके द्वारा अश्रुग्रेतो द्वारेण, अश्रुग अर्थात स्त्री का जो क्या बोलते हो रक्त, रज और पुरुष का रेत, इन दोनों से मिलकर इनके द्वारा ही अश्रुग्रेतो द्वारेण, अश्रुग और रेत के द्वारा इमा प्रजा प्रजायन्ते इति, यह संपूर्ण प्रजा क्या होती है, उत्पन्न होती है। प्रजा संपूर्ण उत्पन्न हो जाती है इति निर्णयतम। और बाकी विचार कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।